बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अहमद नासिर। देखिए, आम ज़ुबान में अक्सर हम सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स के ऊपर 13वीं 65 या 16वीं 65 का पर्चा हो गया। तो आज के चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो 13वीं 65 है इसका क्या मतलब है, इसमें जो हिस्से हैं 13, 20 और 65 ये क्या हैं, और आया कि ये 13वीं 65 की जो FIR ये कब लॉन्च होती है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। देखिए, 1965 में एक ऑर्डिनेंस द पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 आया, और जो हम 13वीं 65 या 16वीं 65 सुनते हैं ना, इसमें जो 13 है ये इसका सेक्शन है, 20 जो सा ये ऑर्डिनेंस है, और 65 जो है इसका मतलब है 1965। यानी कि 13वीं 65 से मुराद है कि 1965 के अंदर जो ऑर्डिनेंस 20 आया इसका सेक्शन 13 है। अब ये 13वीं 65 कब लगती है? अगर कोई शख्स अपने पास बगैर लाइसेंस के असला रखे, पुलिस उसको पकड़ ले और फ़ौरन 13वीं 65 की पुलिस उस पर क्या कर देती है, FIR दर्ज कर देती है। अब ये कि जो सेक्शन 13 है इसके आगे सब क्लासेस हैं ABC, यानी कि 13A, 13B और 13C। अब इससे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो असला है ये इसकी कितनी इकसाम है। तो असला की नॉर्मी तौर पे 2 इकसाम होती हैं, प्रोहिबिटेड बोर जिसको आम ज़ुबान में हम क्या कहते हैं, ममनुआ असला, या नॉन प्रोहिबिटेड बोर जिसे आम ज़ुबान में हम क्या कहते हैं, गैर ममनुआ असला। अब ये कि जो ममनुआ और गैर ममनुआ असला यानी कि प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड बोर क्या चीज़ है। प्रोहिबिटेड बोर यानी कि ममनुआ असला, ऐसा असला जो फुली ऑटोमेटिक हो, जिसे हम आम ज़ुबान में यूँ कहते हैं कि ऐसा असला जो ब्रस्ट मारे। इसमें कौन कौन सा असला शामिल होता है, जैसे AK-47 आ गया, G3, M4, M16 वगैरह, ये सारी की सारी प्रोहिबिटेड बोर के अंदर क्या करती हैं, फॉल करती हैं। और अगर किसी शख्स के पास ये पकड़ा जाए, यानी कि ऐसा असला जो प्रोहिबिटेड में फॉल करता हो, तो उसके ऊपर फ़ौरन से पहले 13-20 यानी सेक्शन 13 की क्लॉज B के तहत क्या हो जाती है, FIR लॉन्च हो जाती है। चूँकि ये FIR ट्राइएबल बाय क्या होता है, मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है, और इस FIR के अंदर 4 साल से लेकर 10 साल तक क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है। जबकि नॉन प्रोहिबिटेड बोर यानी कि गैर ममनुआ असला ऐसा असला होता है जो कि सेमी ऑटोमेटिक हो, यानी जिसे हम आम ज़ुबान में यूँ कह सकते हैं कि जिसमें से क्या हो, सिंगल फायर हो, जैसे कि शॉर्ट गन होगी, 12 बोर हो गया, 14 बोर हो गया, 16 बोर हो गया, रिवाल्वर, पिस्टल वगैरह 30 बोर हो गया, या 9mm वगैरह, ये सारी की सारी किस्में फॉल करती हैं, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के अंदर क्या करती हैं, फॉल करती हैं। अब अगर किसी शख्स के पास ये नॉन प्रोहिबिटेड असला क्या हो जाए, पकड़ा जाए, तो उस बंदे के ऊपर फ़ौरन से पहले FIR कौन सी हो जाती है, सेक्शन 13A के तहत उस पर FIR क्या हो जाती है, लॉन्च हो जाती है। और चूंकि ये ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा, और उस बंदे को 2 साल से लेकर 7 साल तक उसको सज़ा हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है। अब जो ये 1965 का जो ऑर्डिनेंस है, इसका जो सेक्शन 3 का C है क्लॉज, वो हमें ये बताता है कि अगर किसी शख्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रोहिबिटेड बोर हो, या 5 या 5 से ज़्यादा नॉन प्रोहिबिटेड बोर हो, या 1 या 2 नॉन प्रोहिबिटेड बोर उस बंदे के पास हो, तो उसके ऊपर कौन सी FIR दर्ज होती है, 13C के तहत उस पर FIR दर्ज होती है। और इस FIR की जो सज़ा है वो 5 साल से लेकर 14 साल तक सज़ा है, और इंसान को इस शख्स को इसमें क्या हो सकती है, उसमें फ़ाइन भी हो सकता है। अच्छा, अब ये कि 16वीं 65 कब लगता है? अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स या डीलर से असला ख़रीदे जो कि ऑथोराइज ना हो, यानी जिसके पास वो असला फ़रोख्त करने का लाइसेंस ही ना हो, तब ये असला जब पकड़ा जाए तो 16वीं 65 अटैक करता है। या हम इसको आम ज़ुबान में यूँ भी कह सकते हैं कि अक्सर औक़ात यूँ होता है कि हमारा कोई दोस्त कोई असला ख़रीद के लाता है, तो दूसरा दोस्त उसको देखता है, उसको कहता है यार तुम्हारा असला तो बहुत अच्छा है, तो चलो यार इतने पैसे ले लो, ये असला मुझे दे दो। तो ये क्या होता है, अगर इस बंदे के पास असला पकड़ा जाए तो वो 16, 20, 65 की क्या होगी, उसके ऊपर FIR लॉन्च होगी। और दूसरी ये है कि अगर कोई शख्स के पास वो असला पकड़ा जाए और वो असला हो लाइसेंसी, लेकिन वो लाइसेंस उस शख्स के नाम पे ना हो बल्कि उसके किसी दोस्त या उसके किसी अजीज़ के नाम पे हो, तब भी 16, 20, 65 अटैक करेगी। अब ये कि अगर किसी बंदे के ऊपर 16, 20, 65 का पर्चा हो जाता है तो उसमें उसको सज़ा 3 साल तक या फ़ाइन भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक और बात बताना बहुत अहम है, अगरचे हमारे पास असले का लाइसेंस हो भी, मगर कानूनी तौर पर हम अपने असले को लहरा नहीं सकते और ना ही शो कर सकते हैं।
خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر کبھی بھی ہم اس کا پرچار نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے اسلحہ پکڑا جاتا ہے اور وہ اسلحہ لائسنسی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم لائسنس شو نہیں کر پاتے تو ہم پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہم مجسٹریٹ صاحب کے پاس وہ اپنا لائسنس شو کرتے ہیں اور ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس ایف آئی آر سے، اور بعد میں اس ایف آئی آر کو کیا کیا جاتا ہے، کویش بھی کر لیا جاتا ہے۔ خیر، امید ہے کہ آج کا چیپٹر ہمارا بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں شورٹلی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔